इलेक्शन के लिए फंड्स फराहम न किए गए तो नतायज अच्छे नहीं होंगे। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, हुकूमत का ग्रांट मुस्तरद होने का खदशा असम्बली के वजूद के खिलाफ है। इंतखाबी अखराजात जरूरी नौयत के हैं, गैर अहम नहीं। इंतजामी अमूर कायमा कमेटी को भिजवाने की कोई मिसाल नहीं मिलती। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करेगी। अदालत अरकान पार्लियामेंट का एहतराम करती है। हमारा मुस्बत पैगाम पहुंचा दें। सुप्रीम कोर्ट का जमात इस्लामी समेत दीगर सियासी जमातों को नोटिस जारी। समात कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, मेरी राय है कि आज खुद नोटिस का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है। दोस्तों की राय है कि ये इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस इस्तेमाल कर सकते हैं। सुमोटो का लफ्ज आइन में नहीं है। इंग्लिस्तान के जज ने मुझसे पूछा, सुमोटो क्या है? 184(3) की शिक मजलूमों के लिए रखी गई थी। इस शिक का पाकिस्तान में भरपूर इस्तेमाल हुआ। किसी फर्द को फायदा पहुंचाने के लिए इस शिक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कोई ऐसा कानून नहीं जिसमें अपील का हक ना दिया गया हो। 184(3) के तहत अपील का इख्तियार नहीं है। इस शिक के इस्तेमाल में फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा वसाइल दें, इलेक्शन करवा लेंगे। अब कहते हैं नारकी फैल जाएगी। इलेक्शन कमीशन पूरा मुकदमा दोबारा खोलना चाहता है। मुलाकात में अफसरान को बताया था, फैसला हो चुका है, अब पीछे नहीं हट सकते। वजारत दिफा की रिपोर्ट में अजीब इस्तदा है। क्या वजारत दिफा एक साथ इलेक्शन करवाने की इस्तदा कर सकती है? वजारत दिफा की दरखास्त नाकाबिल समाअत है। चीफ जस्टिस ने कहा, अटॉर्नी जनरल से कहा कि आपकी तजवीज़ है कि सियासी जमातें मुज़ाकरात करें। हुकूमत ने आज पहली बार मुस्बत बात की। मुज़ाकरात की बात है तो 8 अक्टूबर पर जिद नहीं की जा सकती। एक तरफा कुछ नहीं हो सकता। सियासी जमातों को दिल बड़ा करना होगा। तारीख पर जमातें मुतमईन हुई तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। सियासी इत्तफाक राय हुआ तो 14 मई का फैसला नाफिज कराएंगे। सियासी अमल आगे ना बढ़ा तो इलेक्शन में तसादुम हो सकता है। अगर सियासी जमातें कुछ करना चाहती हैं तो हम उनके साथ हैं। जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, पाकिस्तान टूटने की बड़ी वजह गलत अदालती फैसला था। 1971 में मुल्क अचानक नहीं टूटा, इसके बीज बोए गए। मुल्क तोड़ने का जहरीला बीज जस्टिस मुनीर ने बोया। जो काम हम आज करने बैठे हैं उसके असरात सदियों बाद भी निकलेंगे। तारीख हमें 7 बार सबक दे चुकी है। अगर तारीख से नहीं सीखेंगे तो तारीख खुद को दोहराएगी। तारीख पुकार रही है कि सीखो, गलत फैसला गलत रहेगा, चाहे अक्सरियत का हो। नंबर गेम से झूठ सच में तब्दील नहीं हो सकता। सेनेट में नैब कवानीन तरमीमी बिल मंजूर। अपोजिशन का शोर शराबा। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव कर लिया। तोरखम बॉर्डर पर लैंडस्लाइडिंग के बायस फंसे तिजारती काफिलों के लिए एक तरफ का रास्ता खोल दिया गया। मलबे से 3 लाशें और 12 जख्मियों को निकाल लिया गया। इमदादी टीमों का 4 मजीद लाशों की निशानदही पर सर्च ऑपरेशन। पाक फौज, FC और सिविल इंतजामिया रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और निगरान वजीर आला का तोरखम बॉर्डर का दौरा। स्वात में बारिश और बर्फबारी से सैलाबी सूरत हाल। स्वात का ओल्ड बहरेन बाजार बारिशों के बायस नाले का मंजर पेश करने लगा। दरिया स्वात और नाला दराल खोड़ में पानी की सतह बुलंद। पानी आबादी में दाखिल हो गया। बहरेन के मकाम पर कालाम सड़क बदस्तूर बंद। ज़राई इंतजामिया की सयाहों को सिर्फ बहरेन तक आने की इजाजत। दीरबाला में पहाड़ी तोदा गिरने से मकान की छत मुतासिर। एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। दरियाए पंचकूड़ा में पानी के बहाव में इजाफा। कुबराट सड़क बंद। खैबर पख्तूनख्वा आजाद कश्मीर में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। सैलाबी सूरत हाल के बायस कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। शाहराह कराकोरम बंद, कई मुसाफिर फंस गए। दरियाई नीलम और गिरदोनवाह की नदी नालों में तुगयानी। वादिया नीलम के पहाड़ों पर अप्रैल में भी बर्फबारी। चिलास और दियामर में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत, दारेल और तांगेर ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ की गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग कम से कम करने की हिदायत। कहा, नीलम जहलम मंसूबे की बहाली पर काम की रफ्तार को तेज किया जाए। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में यूरिया की पैदावार और तरसील का भी जायजा। कहा, यूरिया स्मगलिंग से किसी को किसानों के हक पर डाका डालने नहीं दूंगा।
जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, 2 असम्बलियां टूटने के मामले पर कोई राय नहीं दूंगा। राय देने से घबराता नहीं हूं, राय बनाने से पहले सबको सुनना पसंद करता हूं। जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, जब से जज बना हूं कभी गुजारिश नहीं की कि इस बेंच का हिस्सा बना दें या उस बेंच का। बलूचिस्तान में चीफ जस्टिस था तो केसेस रजिस्ट्रार मुकर्रर करते थे, बेंचेस की तश्कील मैं कर देता था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मई में इलेक्शन हुए तो सिक्योरिटी नहीं देंगे, इलेक्शन करवाने से कोई इनकार नहीं कर रहा। अक्टूबर में इकट्ठे इंतखाबात करवाने का ऑप्शन मौजूद है। इलेक्शन के लिए इतनी बड़ी तादाद में फौज को मोबिलाइज करना होगा, ट्रेनिंग देना होगी। पार्लियामेंट और अदलिया को एक दूसरे के आमने सामने नहीं आना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा, वजारत दिफा का सुप्रीम कोर्ट से नया मुतालबा आइन की बुनियादें हिलाने के मुतरादिफ है। वजारत दिफा कह रही है कि फेडरेशन खत्म कर दें, 1 यूनिट बहाल कर दें। वजारत दाखिला कह रही है कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। दुनिया में किसी मुल्क के इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं करवा सकते। अगर इलेक्शन नहीं करवा सकते तो दफातर को ताले लगाएं और घर चले जाएं। पूरा मुल्क सुप्रीम कोर्ट को देख रहा है। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात में JIT की तश्कील के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। इमरान खान के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह पर कानूनी कार्रवाई की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने ओन चौधरी की बतौर गवाह तलबी की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला 27 अप्रैल को सुनाया जाएगा। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑडिट न करवाने से मुतालिक खबरें हकायक के मुनाफी हैं। 30 जून 2012 तक सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट मुकम्मल है। 2012 से 2022 का ऑडिट जारी है। सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट के बारे में ऑडिटर जनरल ऑफिस से कंफर्म किया जा सकता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ऑडिट न करवाने पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब कर रखा है। जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, आइन सिर्फ किताब नहीं, इसमें लोगों के हकूक हैं। जब कोई नाइंसाफी होती है वो ज्यादा देर नहीं ठहरती। 1977 में एक शख्स पूरी कौम पर हावी हो गया। जब भी किसी आमिर ने रेफरेंडम करवाया वो 98.4% से जीता। आज तक किसी शख्स से नहीं मिला जिसने रेफरेंडम में वोट डाला हो। असल में आमिर खुद को धोखा दे रहा होता है, फिर वो रेफरेंडम कराता है। 1999 में एक और सरकारी मुलाजिम ने समझा कि उनसे बेहतर कोई नहीं। साद रफीक मुज़ाकरात न करने के अपनी जमात के मौक़िफ़ के मुखालिफ, कहा बातचीत के हक में हूँ, पार्टी में अपनी राय भी दे चुका हूँ। गालम गलोच, साजिशों और बहतान तराशी से माहौल इमरान खान कंपनी ने खराब किया। अदम एतमाद के माहौल में बातचीत कैसे हो जाए तो नतीजा खेज कैसे हो। इमरान खान ने सियासत को नफरत अंगेज बनाने के लिए बहुत मेहनत की, अब अपने बोए कांटे चुन रहे हैं। तहरीक इंसाफ का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने का फैसला। पिटीशन चौधरी परवेज इलाही, महमूद खान और फवाद चौधरी की तरफ से दायर की जाएगी। फवाद चौधरी ने कहा कि निगरान हुकूमत अपने 90 दिन की आईनी मुद्दत से आगे नहीं जा सकती। इस्तदा करेंगे कि दोनों सूबों में एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर किए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के लिए PTI की दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांग लिया। एडवोकेट जनरल ने कहा, सूबाई हुकूमत की तरफ से जवाब तैयार है, तारीख गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ने देनी है। पेशावर हाई कोर्ट में केस की मजीद समाअत 4 मई तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बदकिस्मती से सियासत को बेमायनी बयानबाजी से जोड़ दिया गया। हमारी सियासत ढांचा जाती नकाइस का शिकार है। सियासी मैदान में हमें शहरियों की खिदमत का मुकाबला करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर की एक केस में जमानत, दूसरे में गिरफ्तारी। पुलिस चेक पोस्ट हमला केस में रहनुमा तहरीक इंसाफ की जमानत मंजूर। अली अमीन को भक्कर की अदालत में पेश किया गया। जमान पार्क हमला केस में अदालत ने लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया। रहीम यार खान और राजनपुर के कच्चे में पुलिस ऑपरेशन का 11वां रोज। पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। पुलिस के मुताबिक अब तक 4 डाकू हलाक, 18 को गिरफ्तार किया जा चुका। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। घोटकी में पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला, फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब में ताख़ीर के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट की सरबराही में लार्जर बेंच ने समाअत की। अदालत ने कहा असम्बली के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास आज दोबारा होगा। नए कायदे ऐवान के इंतखाब का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इमरान खान और बैरिस्टर सुल्तान महमूद में मामलात तय पा गए। चौधरी रशीद तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म होंगे। सरदार तनवीर इलियास की पुरानी काबीना बरकरार रखी जाएगी। काबुल में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर की वापसी, जिम्मेदारियां संभाल ली। कायम मकाम अफगान वज़ीर खारजा अमीर मुत्तकी से मुलाकात। दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। गुज़श्ता साल 2 दिसंबर को काबुल में उबैदुर रहमान नज़ामानी कातिलाना हमले में महफूज रहे थे। हुकूमत ने $3 अरब की मजीद फाइनेंसिंग का प्लान IMF को दे दिया। ज़राए के मुताबिक राइज टू प्रोग्राम से 45 करोड़, AIIB और कमर्शियल बैंकों से $1 अरब कर्ज मिलेगा। महंगाई के बायस 86% अफराद ने नई गाड़ी और मोबाइल फोन खरीदने का इरादा तर्क कर दिया। गैलप ने सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक सिर्फ 12% अफराद ने कीमती अशिया खरीदने का इरादा जाहिर किया। एहतजाज और जलसे जुलूस पर ज़ायदुल मयाद शेल इस्तेमाल नहीं किए गए। वफाकी हुकूमत का लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, ये बात दुरुस्त साबित न हुई तो तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। अदालत ने आंसू गैस का इस्तेमाल रुकवाने के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। इस्लामाबाद में कौमी एयरलाइन के अमले की होटल इंतजामिया से मुबैना बदतमीजी। होटल मैनेजर की वीडियो सबूत के साथ शिकायत। PIA इंतजामिया का दोनों फजाई मेजबानों को शो कॉज नोटिस जारी। खातून समेत दोनों फजाई मेजबानों को 60 दिन के लिए ऑफलोड कर दिया गया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पुलिस की हिरासत में मुलजिम कत्ल। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कोहाट में जेर हिरासत मुलजिम मुखालिफिन की फायरिंग से जाँ बहक। गोली लगने से पुलिस एहलकार भी जख्मी।